बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल यज्ञ भगवान की जय। श्री बाबा दुर्गादास जी महाराज की जय। हाँ जी महाराज, ये आपको ना ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये प्रोग्राम आपको 1 महीना पहले से चल रहा है। ये श्री रघुनाथ मंदिर रिहाल के ही द्वारा हो रहा है। श्री महाराज दुर्गादास जी के ही, महाराज जी के ही कृपा से चल रहा है। ये जितने भी आपको आसपास चल रहे हैं ना, ये सब महाराज जी के ही आशीर्वाद से हो रहा है। ये आपको हमने पहले कहा कि 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक चलेगा। ये 14 जनवरी को इसलिए रखा है ना कि 14 जनवरी को एक तो आपको मकर संक्रांति है और उस दिन आपको उत्तरायण सूर्य भगवान हो जाना है, वो माघ का महीना शुरू होना है। और 22 जनवरी को विश्राम इसलिए रखा गया है कि 22 जनवरी को श्री हमारे महाराज श्री रघुनाथ जी महाराज 500 साल के बाद में यानी अयोध्या में श्री राम जी महाराज का भव्य जो है मंदिर बना और उस मंदिर में श्री भगवान राम जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसीलिए 22 जनवरी को ये विश्राम रखा गया है। और आपको इसके बीच में 14 जनवरी को आपको कलश यात्रा निकलेगी। यहाँ से करेल होते हुए आपको नतराल होते हुए खैरी रियाल होते हुए खैरी होते हुए मजुआ होते हुए आपको सिद्ध स्वाखा में जा कर के कलश जो है भरेंगे और भर कर के वहाँ से हम दर्शन करते हुए चंग होते हुए शहदगढ़ होते हुए फिर पुनः दोबारा धर्मनगरी रियाल में स्टेडियम में वो कलश यात्रा आएगी। उसके बीच में आपको सवेरे जो है 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको नित्य प्रति पूजा होगा और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक नित्य प्रति रोजाना हवन चलती रहेगी और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक मेरे साथ में जो खेमराज शास्त्री जी हैं, इनके मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। उसके पश्चात आरती होगी। उसके पश्चात भोजन के बाद में फिर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो रिहाल के जो लड़के हैं, ये बड़े ही सुंदर ढंग से 2-3 महीना से ये रात्रि में नित्य प्रति अभ्यास भी कर रहे हैं और उसको उन्हीं के द्वारा, लड़कों के द्वारा श्री रामलीला का जो है रामलीला भी होगा। और ये जो मेरी इस आवाज़ को जो व्यक्ति सुन रहे हो, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रहा हो, सबसे मेरा यही प्रार्थना है कि 14 तारीख को यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी। उसमें जिन जिन गांव में जो मोटरसाइकिल है, कार है और आपको ट्रैक्टर है, ट्राली है, सब लोग लेकर के आएंगे और उस जल यात्रा में मेरे साथ में सारे गांव वालों के साथ में चलेंगे और चल करके जल भर करके पुनः यहाँ आएंगे। सबसे यही प्रार्थना है कि आप बच्चों को भी लेकर के आएँ, बूढ़े सियानों को भी लेकर के आएँ और उस यज्ञ में शामिल हो, कलश यात्रा में शामिल हो और पुण्य की जो है भागीदार बने। बोले यज्ञ भगवान की जय।